स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई महापुरुषों के द्वारा दिए गए कथनों पर बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिए गए कथनों के बारे में। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई का पहला कथन है कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है, ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर न फैले। ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अगला कथन दिया था उन्होंने, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये कथन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। अगला कथन दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी से है, पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं है वरन लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं है वरन लॉर्ड मिंटो था। ये कथन था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगले कथन दोस्तों महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए हैं। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। ये क्रिप्स प्रस्ताव पर उन्होंने यह बात कही थी। क्या कहा था? यह एक ऐसा चेक है जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था। ये कथन है दोस्तों महात्मा गांधी जी का। अगला कथन है उनका, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये कथन भी महात्मा गांधी जी का था। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये कथन किसने दिया था? गांधी जी के द्वारा दिए गए थे दोनों कथन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, बात करेंगे अपन बाल गंगाधर तिलक के बारे में। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर ने क्या कौन सा कथन दिया था? स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आगे बात करते हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में। तो इन्होंने, मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। लाला लाजपत राय ने कौन सा कथन दिया था? मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। अगला दोस्तों सुभाष चंद्र बोस का है। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विट्ठल भाई पटेल एवं सुभाष चंद्र बोस, इनके द्वारा एक और कथन दिया गया था, एक राजनीतिज्ञ के रूप में महात्मा गांधी जी असफल रहे। क्या कहा था उन्होंने? दोस्तों यहाँ पे असफल नहीं है, ये असफल है। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी असफल रहे। आगे दोस्तों लक्ष्मीबाई ने कहा था, हम अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे। क्या कहा था उन्होंने? हम अपने हाथों अपनी आज़ादी की कब्र नहीं खोदेंगे। दोस्तों मोहम्मद इकबाल का क्या कथन है? इन्होंने कहा था, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। मोहम्मद इकबाल के अनुसार दोस्तों नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं। अगला कथन सिराजुद्दौला का है। दोस्तों सिराजुद्दौला का कथन है, मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ। क्या कहा था उन्होंने? मैं अंग्रेजों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को सुखा नहीं सकता। ये कथन सिराजुद्दौला के द्वारा कहा गया था। कार्नवालिस ने कथन कौन सा कथन दिया था? उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। कार्नवालिस ने क्या कहा था? हिंदुस्तान का हर निवासी भ्रष्ट है। अगला कथन दोस्तों फिरोज शाह मेहता का है। इनके अनुसार कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा था? कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? हमने सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटाना बेहतर समझा। ये कथन था जवाहरलाल नेहरू जी का। दोस्तों अगला इनका कथन था, मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ। ये कथन भी जवाहरलाल नेहरू जी का। अगला कथन दोस्तों लॉर्ड डफरिन का है। लॉर्ड डफरिन के अनुसार दोस्तों ह्यूम ह्यूम है कांग्रेस के संस्थापक, ये ह्यूम तथा उसकी कांग्रेस से सावधान रहिए। क्या कहा था लॉर्ड डफरिन के द्वारा? कि ह्यूम तथा उसकी कांग्रेस से सावधान रहिए। बात करेंगे दोस्तों नारों के बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो नारे दिए गए उन नारों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन भारतेंदु के द्वारा दिया गया नारा। कौन सा? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु के द्वारा दिया गया था। कौन सा नारा? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, भारतेंदु जी के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। दोस्तों मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। जय जगत का नारा दिया था दोस्तों विनोबा भावे के द्वारा दिया गया था। कर मत दो का नारा दिया था दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा दिया था दोस्तों नेहरू जी के द्वारा। अगला है सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा दिया था दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तो अगला नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया दोस्तों भगत सिंह के द्वारा। किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह के द्वारा दिया गया। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया।
दोस्तों जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। अगला नारा है दोस्तों आराम हराम है। ये नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा एक और नारा दिया गया पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों भारत छोड़ो दोस्तों ये नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने एक और नारा दिया था हे राम नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके कथन या नारों से जुड़ा एक नए क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना है। चैनल पे नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।